आज जो मतलब मैं बात बताने जा रही हूँ वो अंदर से बहुत दुखी करता है कि जहाँ एक तरफ पूरा समाज उस ट्रेनी डॉक्टर के लिए जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई रेप के बाद आरजीकर हॉस्पिटल में, उसके लिए लोग जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन एक तरफ कुछ एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा अपनी राजनीति चमकाने में लगा है। मैं अपने बात को आगे रखने से पहले ना आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, मतलब इंसानियत से और हर तरीके से सोच के जवाब देना। क्या आपको लगता है कि अभी ये जो नेता लोग हैं, चाहे वो कोलकाता की सीएम हो, मतलब वेस्ट बंगाल की सीएम हो, या राज्यसभा सांसद हो किसी पार्टी की, या किसी भी पार्टी के जो नेता हैं, वो जिस तरीके से अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहते हैं वी वांट जस्टिस, रेप रुकना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्या इनके इस तरीके से प्रोटेस्ट किए जाने से जस्टिस रेप विक्टिम को मिलेगा, या किसी भी विक्टिम को? कहीं पे मॉब लिंचिंग हो जाती है, कहीं पे मतलब आपने अभी सुना होगा कि महाराष्ट्र के बदलापुर में भी क्लास नर्सरी में पढ़ने वाली 4 साल की 2 बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। वहाँ पर जो सफाई कर्मी है उसने ऐसा किया। लेकिन हर जगह एक राजनीति चल रही है। आपको लगता है क्या कि इस तरीके से राजनीतिक प्रोटेस्ट के कारण विक्टिम को जस्टिस मिलेगा? अपना जवाब जरूर दीजिएगा आप। मुझे उम्मीद है आप अच्छा सोच के हर बातों को ध्यान में रख के इसका जवाब देंगे कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो रेप के अगेंस्ट अभी चल रहा है, क्या वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए है, या सच में उससे न्याय मिलेगा विक्टिम को? ठीक है, अभी इससे आगे जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है जैसे अभी संजय राय जो मतलब मेन आरोपी है, उसका जब भी ब्रेन मैपिंग एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सब हुआ, तो एक चीज़ खुल के सामने आई है कि वो पहले रेप करने के पहले जो है वो रेड लाइट एरिया में गया था 2 जगह, उसके बाद उसने शराब पी थी, उसके बाद उसने ऐसा किया, और फिर उसको इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है। उसका कहना है कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों के नीड को पूरा करने के लिए होती है। क्या ऐसा सच में है? उसके बाद उसका कहना है कि उसे इस बात की कोई गलानी नहीं है कि उसने रेप करके उसकी हत्या कर दी, क्योंकि लड़कियों को कभी भी सुपीरियर नहीं होना चाहिए लड़कों से। क्या ये बात सच है? अमेरिका में भी रेपिस्ट के ऊपर रिसर्च हुए हैं कि आखिर उनका माइंडसेट कैसा रहता है ये घृणित कार्य करने के पहले। बहुत जगहों में एक बात आई है कि लड़कियां जो है वो लड़कों की नीड पूरी करने के लिए हैं। उनको मतलब लड़कों में ना एक अजीब सी बात सामने आई है कि उनको लड़कियों की सुपीरियरिटी बर्दाश्त नहीं होती है, और जिसके कारण वो इतना गंदा काम करने से भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन इन सब के बातों में हम मेन जो टॉपिक है ना वो खोजना भूल जा रहे हैं कि आखिरकार लड़कों में ये मानसिकता कहाँ से आ रही है। आखिर उनके अंदर ये बीज किसने डाला कि लड़कियां सुपीरियर नहीं होनी चाहिए, लड़कियां सिर्फ लड़कों के शारीरिक नीड के सामने झुकनी चाहिए, ऐसा उनके मन में ख्याल कहाँ से आ रहा है? मैंने बहुत मतलब 3-4 दिनों से इस पे बहुत कुछ मैं पढ़ रही थी, और कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये जो आज गंदगी फैल रही है हमारे समाज में, इसके लिए हमारा समाज, हमारे जो गुजरे हुए पूर्वज हैं, या ये कहो कि हमारे जो ये 60 से 80 के दशक के बीच में बने जो माँ बाप है ना, वो बहुत बड़ा दोष है, उनका बहुत बड़ा दोष है इस चीज़ में। हमारे समाज में अक्सर ये अभी भी है, थोड़ा कम हो गया है लेकिन फिर भी है, जहाँ पे अपने घरों में हम लड़कों को ये समझाते हैं ना कि तुम सबसे आगे हो, तुमको सबसे आगे रखना है, और हम लड़कों को ये भेदभाव घर में बताते हैं। अगर जहाँ पे 2 लड़की है 2 लड़का है, या 1 लड़की है 1 लड़का है, हम अपने घरों में ना पहले तो दोषी माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के अंदर ना ये डाल देते हैं कि लड़कियां लड़कों से पीछे है, लड़कियों को लड़कों से आगे नहीं जाना चाहिए, और जिसके कारण ये जो
मतलब ये थ्योरी बहुत पुरानी हो गई है और ये थ्योरी को ना हम लोग बीच में नज़रअंदाज कर रहे थे, बट आज उस मानसिकता के लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उनको इतना सा भी गलानी नहीं होता है इस बात का। बीच में आपने सुना होगा भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बाद में हमारी सरकार को उसके लिए एक नियम लाना पड़ा, एक आईपीसी लगानी पड़ी। क्यों? क्योंकि जब भी ना पहले में ऐसा हो रहा था कि लड़कियां अगर पेट में रहेंगी तो उसे चेक करा के भ्रूण हत्या किया जाता था। हमें लड़का चाहिए क्योंकि लड़का ही वंश बढ़ाता है, और ये चीज़ जो पुरानी महिलाओं में आता गया है, बढ़ता गया है, क्योंकि छोटे से एज में शादी हो जाती थी उस समय, और उनके मन में ना ये बता दिया गया है कि लड़के हमेशा सही होते हैं, लड़कियां हमेशा गलत होती है। और तो और वो स्वयं लड़की होके इस बात को नहीं समझ पा रही थी, और वो अपने बड़े के बोले हुए बातों के अंदर जाकर उनके ही बातों को मान के भ्रूण हत्या को बहुत बढ़ावा मिला था। अभी भी बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा कि किसी की लड़की हुई है तो वो मतलब उसने मार दिया, कहीं पे फेंक दिया, कहीं हॉस्पिटल के बाहर रख के आ गए। और ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से भ्रूण हत्या रुक गया है, अभी भी है। डॉक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं वो भी हैं, क्योंकि ये चीज़ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें पूर्ण रूप से नहीं बंद हुआ है। अब भी मैं क्यों ये बोल रही हूँ, उसका ताल्लुकात है इससे। हमारे देश में लड़कियों की जनसंख्या कम थी गई, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों की जनसंख्या कम गई है, शादी एक बहुत बड़ा मैटर नहीं है आज के समय में। सबसे बड़ा मैटर है लड़कों में वो जो आनुवांशिकता आते जा रही है ना, लड़कियां पीछे रहनी चाहिए लड़कों से, लड़का हमेशा आगे रहना चाहिए। फिर कुछ कुछ ऐसे साइकोलॉजिकली इल हो जाते हैं जिनको लगता है कि नहीं, अगर ये आगे जा रही है तो ये गलत है, इनको हमेशा पीछे रहना चाहिए, इनको मर्दों के नीचे रहना चाहिए। और फिर वो रेप जैसे घृणित कार्य कर लेते हैं और उनको इतना सा भी अफसोस नहीं होता है। बहुत सोचा है मैंने, अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कोई रीज़न है तो आप ज़रूर ये सुझाव दें, मैं कोशिश करूँगी उसको भी आगे टॉपिक्स में इंक्लूड करने का, क्योंकि आज ये बहुत ज़रूरी हो गया है हम इसके रूट तक जाएं, हम इसके रूट को खोजें कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कहीं पे 3 साल की बच्ची सेफ नहीं है, कहीं पे 6 साल का लड़का सेफ नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि लड़कों का रेप नहीं हो रहा है, कहीं कहीं लड़कों का भी रेप हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इतनी गंदी मानसिकता कहाँ से आई है अचानक? आज तो हम लोग सारे लोग बहुत ज़्यादा एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं, एजुकेशन चाहिए हमें, इसके साथ हमें लाइफस्टाइल बहुत अच्छी जीनी है, लेकिन इस बीच में लड़कों के अंदर ये जो मानसिकता पनपती जा रही है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यंग लोगों के साथ है, यंग लड़कों के साथ है, ये जो मानसिकता है 60 साल के बुढ़ों के साथ भी हो रही है। आखिर उनके अंदर ये संकुचन क्यों आ रहा है? जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे, इस बात पे हम डिबेट नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज में ये चीज़ रुकने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। और हम जो बोलते हैं ना पुलिस न्याय दिलाएगी, अरे पुलिस क्या, थाने में बैठा इंस्पेक्टर भी रेप किया है, आपने ये भी केस सुना होगा। हर जगह ऐसा हो गया है, लड़कियों को आज़ादी नहीं चाहिए, माना लड़कियों को आज़ादी नहीं चाहिए भैया, उनको अपने हिसाब से इक्वल राइट नहीं दो, एटलीस्ट उनको सुरक्षित रहने का हक दो। अगर वो अकेले चलना चाह रही है तो उनको चलने दो। ऐसा क्यों है कि 10 जानवरों के बीच में रह के लड़कियां सेफ रह लेंगी, लेकिन 2 लड़कों के बीच में रह के लड़कियां सेफ नहीं होंगी? और इसके साथ हमें अपने घर के बच्चों को जरूरी है ये समझाना कि जो बनावट तुम्हारे माँ या तुम्हारे बहन के बॉडी का है संरचना, वही तो और भी किसी के माँ बहन की बेटियों के साथ है ना, कुछ अलग नहीं है। तो आप जब अपने घर की बहनों और बेटियों की इज्जत बराबर देखना चाहते हैं तो बाहर क्यों नहीं? आज जिस लाइफस्टाइल में हम आगे जा रहे हैं, हो सकता है कि अगर हम आज ये ना सुधरें तो कल ये जो केसेस हैं, रेप केसेस हैं, हर जगह होंगे, चाहे वो वर्क प्लेस पे लो, रास्ते में चलते हुए लो। मतलब क्या है कि लड़कियों को एकदम मार देना है,
लड़कियों को हमेशा डर में रखना है? नहीं ना, क्योंकि ये डर सबके पास जा रहा है। हमें भी बाहर निकलने में अब डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी का मनचला सर फिर जाए और वो क्या करे। आपकी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा लगता होगा। सोचिएगा ज़रूर और राजनीतिक स्टंट मत करिए। कोई भी नेता जो प्रोटेस्ट कर रहा है, यकीन मानिए वो न्याय के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके लिए रेप जो है वो नेशनल नहीं होता, उनके लिए अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का होता है। कुछ पार्टी ऐसे होते हैं जो दूसरे स्टेट में हो जाएगा तो ऐसे केसेस होंगे तो गिद्ध बन के चला जाएगा, और अपने केस में होगा तो राम और बाम को ब्लेम करने लगेगा, अदर पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करने लगेगा। ऐसा नहीं करना है आपको। हमें राजनीतिक प्रोटेस्ट से अलग रह के अपने समाज को स्वस्थ रखना है। और इस ब्लॉग में मैंने जो प्रथम क्वेश्चन पूछा था, जो आपसे क्वेश्चन किया था, राजनीतिक प्रोटेस्ट से विक्टिम्स को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।